वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको अताए रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। और ये हमारा रोज़ाना जो सेगमेंट होता है ये उलमाए कराम से गुफ्तगू का होता है। और हम रोज़ाना पिछले 2 प्रोग्राम से कुरान और साइंस पे बात कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे इस प्रोग्राम में गाहे बगाहे हम मुख्तलिफ समाजी और सियासी शख्सियात को भी अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। मकसद हमारा यही है नाज़रीन कराम कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से वो चीज़ें भी आप तक पहुँचें जिस मसाइल और जिस मुश्किलात से इस वक्त पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ शोबों के लोग हैं जो इस वक्त शिकार है। और बिलखसूस हमारा एक ऐसा शोबा जो तिजारत से वाबस्तगी है, जिनकी ताजिर हजरात हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है नाज़रीन कराम। और ताजिर हजरात ही की जो काविशें हैं कि पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा टैक्स जा रहा है, पाकिस्तान की जो ये रीढ़ की हड्डी के अंदर अपना बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं, यही हमारे अंजुमन ताजरान पूरे पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं। और आज हमारे ज़ाहिर इस प्रोग्राम में मौजूद है बहुत ज़बरदस्त शख्सियत हैं। आप इन मुख्तलिफ चैनल्स पर इनको बराह रास्त देखते रहते हैं और इनकी गुफ्तगू और इनकी मसाइल पर भी ये बात करते रहते हैं। और आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है जनाब मोहम्मद काशिफ साबरानी साहब। ये ताजिर इत्तेहाद के जो है सिंध ताजिर इत्तेहाद के ये जनरल सेक्रेटरी हैं। माशाल्लाह आपको खुशामदीद कहते हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मकसूद अहमद साहब जो कि सिंध ताजिर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। उलमाए कराम में कोई तारुफ का मोहताज नहीं है माशाल्लाह। अल्लामा साहब को आप मुख्तलिफ चैनल्स पे गाहे बगाहे देखते रहते हैं और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं नाज़रीन इकराम, मुदल्लिल गुफ्तगू करते हैं। और जब गुफ्तगू करते हैं तो यकीनी तौर पर जो सवाल पूछने वाले हैं उनको तशफ़ी भी हो जाती है और उनको चीज़ें भी समझ में आ जाती हैं। जनाब मोहतरम अल्लामा सादिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं माशाल्लाह। और इसके साथ एक नौजवान भी हैं हमारे साथ, उनको भी मैं तारुफ कराऊंगा। लेकिन आज जो खसूसी तौर पर नाज़रीन इकराम हमारे साथ जो दाता की नगरी से हमारे मेहमान हैं और आपने इनको खुशबू हसान में भी सुना, आज मैंने ख़ुद से इनको कहा कि ये इस वाले सेगमेंट में भी बैठें, क्योंकि जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है नाज़रीन कराम, वो उस चीज़ में अल्लाह सुब्हानहू तआला अलग ही बरकत अता फरमा देते हैं। तो आज हम ये जो यहाँ बैठ के जहाँ अंजुमन ताजरान से बात करेंगे, उलमा से बात करेंगे, तो वहाँ हम अपने नासिर अल्ताफ़ साहब हैं जो लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, उनसे इंशाल्लाह कलाम भी सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा अल्लामा साहब आपसे कि बुनियादी तौर पर सबसे अहम जो चीज़ हमारा जो मौजू इस वक्त चल रहा है कुरान और साइंस, मुझे मौजू दिया गया जी साइंस और कुरान। तो मैंने कहा भाई साइंस बाद में आई है, कुरान पहले आया, तो हम इसका ज़रा जो है मौजू सही कर लेते हैं। ये है कुरान और साइंस। अब बुनियादी तौर पर जाहिर सी बात है जिस दुनिया में हम और आप सांस ले रहे हैं, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का एक मुरक्का है। या यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त कोई भी शख्स इससे अपने आप को बचा नहीं सकता, पहलू तही नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ाहिर हमारी आम जिंदगी से लेके हमारे तमाम मामूलात में इन चीज़ों का अमल दखल बहुत ज़्यादा हो चुका है। एक तो आप ये फरमाइएगा, हम जिक्र करते रहते हैं इमाम अहमद रज़ा अल कादरी, ये मैंने नाम पहली मरतबा जब सुना, ये मैंने सुना मिस्र के अंदर जब हम गए तो वहाँ उलमाए कराम बैठे हुए थे, तो वहाँ गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने कहा कि भाई इमाम अहमद रज़ा अल कादरी, तो वहाँ साइंस पर उन पर गुफ्तगू कर रहे थे, वो साइंसी उनकी जो तहकीकात और जो उनकी काविशें हैं उन पर बात हो रही थी। तो मैंने कहा जी बर्रे सग़ीर पाको हिंद में तो इश्क रसूल पर जिन्होंने काम किया है वो है इमाम अहमद रज़ा बरेलवी। तो वो कहने लगे अल कादरी। तो मैंने कहा जी फ़र्क क्या है? कहने लगे नहीं नहीं वो कोई और है। मैंने कहा नहीं ये वही है इमाम अहमद रज़ा बरेलवी। तो हमारे यहाँ तो चूँकि बर्रे सग़ीर पाको हिंद में आला हज़रत को हम जिस नाम से जानते हैं वो है अहमद रज़ा बरेलवी, आला हज़रत के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान से बाहर जो उनका सबसे बड़ा जो उनकी शनाख्त और जो उनका तारुफ है वो इश्क़ रसूल के साथ साथ साइंस भी है, जिस पे हमारे यहाँ बहुत कम बात होती है। तो मैं ये चाहूँगा ज़रा इस पे पहले आज ज़रा आप गुफ्तगू करें। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोग्राम में बुलाने का। जी आपका भी। दूसरी बात यह है कि आला हज़रत की शख्सियत को अगर हम नहीं देखते और किसी और को देखते हैं जी 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 तो हमें कोई शख्स हमको कोई मुफस्सिर नज़र आता है तो खाली वो मुफस्सिर है। सही सही। कोई बंदा नज़र आते हैं तो हमें खाली वो फ़क़ी नज़र आते हैं। सही। कोई अगर हम देखते हैं शख्स को तो वो खाली साइंसदान नज़र आते हैं। सही। किसी को देखते हैं तो खाली तबीब नज़र आते हैं। यानी एक शख्स में एक हवाले से क्वालिटी के अंदर वो एबिलिटी उसके अंदर बड़ी कामिल दर्जे की होती है और उसके अंदर वो कमाल दर्जे पर होता है, मगर दूसरे हिसाब से उसमें वो कमाल नहीं होता। सही। अब यहाँ आला हज़रत को देखा जाए तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को अल्लाह ने जो मकाम दिया उसमें तफसीर के हिसाब से भी आप मुफस्सिर नज़र आते हैं। हदीस के हवाले से देखें तो आप मुहद्दिस नजर आते हैं। तबीब के हवाले से देखा जाए तो तबीब कामिल नजर आते हैं और हाज़िक तबीब नजर आते हैं। और इसी तरह अगर उनको साइंसी हवाले से देखा जाए तो बड़े माहिर साइंसदान नजर आते हैं। इनको अगर आप जो है वो रियाजी के हवाले से देखें तो बड़ा ज़बरदस्त उनका, यानी हर जहद से। और मगर एक बात है
कि मुख्तलिफ जहतों में जितने जहतें अगर देखा जाए आला हज़रत मुख्तलिफ जहतों में सब में दर्जे कमाल नज़र आते हैं, मगर सब पर जो आप पर फायक जो दर्जा है वो इश्क़ रसूल का है। और इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि मेरे दिल के दो टुकड़े कर दिए जाए तो एक पर अल्लाह का नाम होगा, दूसरे पर रसूलुल्लाह का नाम होगा। ये वो शख्सियत थे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा। अब यहाँ बरेलवी हम इस वजह से कहते हैं कि उस इलाके से निस्बत की वजह से, और वहाँ वो कादरी जो कह रहे हैं वो सिलसिले की निस्बत की वजह से कह रहे हैं, तो लिहाजा वो भी सही और हम भी सही, गलत कोई भी नहीं है माशाअल्लाह। और आला हज़रत का अगर हम साइंसी हवाले से देखें तो आपने फतावा रज़विया में बहुत सारे साइंसी हवाले से तहकीकात फरमाई, हत्ता कि उस वक्त में एक प्रोफेसर अल्बर्ट थे और उन्होंने अमेरिका के अंदर ये तहकीक कर बताया कि फ़लाँ सैयारा फ़लाँ जगह पहुँच रहा है, फ़लाँ यहाँ पहुँच रहा है, मरीख का इससे के साथ टकराव होगा और यूँ होगा, पूरी दुनिया में होलनाक हो जाएगा, क़यामत आ जाएगी, धमाका हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसे अभी कोरोना के हवाले से सबको डरा रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ये जो बताकर खौफजदा कर रहे हैं ये वो है कि हदीस शरीफ में आता है अल इंतज़ार अशद्दु मिनल मौत, कि इंतज़ार तो मौत से भी ज़्यादा शदीद है। तुम परसों मर जाओगे तो वो अभी से मर जाएगा, और अगर कहेंगे परसों तक सलामत रहोगे तो उसमें इतना विल पावर है कि वो अपने आप को बता देगा। अब हिंदुस्तान में ये बात फैल गई, अब ये होगा वो होगा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, पूरा हिसाब करके पूरी तहकीक करके बताया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मेरा रब चाहेगा। और जब वो वक्त आया, वो तारीख आई, तो तारीख के मुताबिक बाकायदा देखा तो वैसा ही हुआ जैसे आला हज़रत ने फरमाया था। तो यहाँ पता चला कि साइंस की तहकीक में गड़बड़ हो सकती है मगर कुरान की तहकीक में गड़बड़ नहीं होगी। हुजूर ने फरमाया कि कोई कुत्ता अगर जो है वो बर्तन में मुंह डाल दे तो वो एक रिवायत के मुताबिक आता है कि उसको 7 दफ़ा उसको मट्टी से धो। हुजूर का वो फरमान 1400 साल पहले, अगर जो है वो उसको धो, उसको जो है ना मट्टी के साथ मांजो, जैसे मट्टी से ना बर्तन को मांजो और उसको धो। अब 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमाया, साइंस ने इस पर रिसर्च की। हम मुसलमान तो करते नहीं है, हमारे यहाँ तो ये है कि हम ये है कि इस पर फतवा उस पर फतवा, मगर साइंस ने रिसर्च की कि ऐसी क्या बात है कि 7 मरतबा धोने का हुक्म दिया गया, इसकी राज क्या है। तो साइंस ने तहकीक करके ये साबित किया कि असल में इसके अंदर ऐसे जरासीम होते हैं कि जब मट्टी से इसको मांजा जाए तो सारे जरासीम निकल जाते हैं। मेरे आका ने उस वक्त बताया था, आज साइंस तहकीक कर रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा खाने के बाद उंगलियों को चाटो। अब चाटो तो साइंस ने गौर किया कि ये उंगलियां चाटना सुन्नत है। आज हमारे यहाँ खाना खाते वक्त अगर कोई उंगलियां चाटते तो कहते हैं नदीदा आदमी है, खाने के वक्त ये उंगलियां चाटता, खाना और खा लो, उंगलियां चाट रहा है। मगर साइंस ने तहकीक की तो इसके अंदर से ऐसे वो रेजिस निकलते हैं जो अंदर जाकर आपके जो है वो फायदा देता है। यानी जितना भी आप साइंस पर गौर करते जाएंगे इस्लाम उतना बुलंद-बाला होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बिल्कुल नाज़रीन किराम, अल्लामा साहब ने सही इशारा किया और हकीकत भी यही है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अल्लामा साहब आप और हमसे शेयर कर रहे थे वो बिल्कुल हमें ऐसे नज़र आता है, क्योंकि साइंस ने जब इस पर तहकीक की तो वो एक केमिकल होता है नौशादर। नौशादर एक ऐसा केमिकल है कि जो असल में जो कुत्ते के काटने के अंदर जो जरासीम होते हैं नाज़रीन कराम, वो ख़ास किस्म के जरासीम होते हैं जो इंसान के जिस्म में अगर खुदा न खास्ता मुंतकिल हो जाए तो इंसान पागल हो जाता है। इंसान की जो जहनी सलाहियतें हैं वो मफकूद हो जाती हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले उम्मत को कहा कि जिस बर्तन में कुत्ता अगर मुँह मार दे या उसको चाट ले या उसको ख़राब कर दे तो उसको 7 मरतबा मट्टी से धोने का मतलब ये है नाज़रीन कराम कि उसमें जो केमिकल होता है, नौशादर जो होती है, वो एक वाहिद चीज़ है जो उसके असर को ख़त्म कर देती है। तो ये हमारी जो जितनी भी तहकीकात हैं बिलखसूस साइंस के ज़रिए से जो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन उनको आज समझ में आ रहे हैं। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह 1500 साल पहले आका अलैहिस्सलाम ने ये सारी खुशबख्तियाँ अता कर दी। मैं रोज़ाना इस पर बात कर रहा हूँ अल्लामा साहब, ज़ाहिर सी बात है हम रोज़ाना मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने कल पानी के हवाले से जिक्र किया था कि आका अलैहिस्सलाम ने जो है वो 1500 साल पहले हमें बताया कि बैठ के सीधे हाथ से 3 सांस में जो लोग पानी पीते हैं उनके 360 अज़ा तबाह होने से बच जाते हैं। साइंस ने 50 साल पहले इस राज को पाया। यानी उनकी रफ्तार और आका अलैहिस्सलाम की जो सुन्नतों की रफ्तार है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी स्लो है। यानी जिस साइंस को हम इतना तेज तर समझ रहे हैं वो तो अभी तिफले मकतब है। बेशुमार ऐसी इजादात हैं जिसका कुरान में अभी जिक्र है और जिसको अभी जाहिर होना है। अभी तो हम इब्तदाई चीज़ों से जो फैज़याब हो रहे हैं और दुनिया का ये नक्शा बना चुके हैं कि गो के हम तरक्की तो बहुत कर चुके हैं लेकिन अखलाकी तौर पर हम तनज़्ज़ुली का भी शिकार हैं।
तो ये जो मैंने बताया, जी जी कर रहा हूँ कि मेराज की रात के हवाले से जब मेरे महबूब के बारे में कहा कि वो आसमानों पर गए, जी एतराज हुआ ऊपर कैसे चले गए। मगर आज जब चांद पर जब बंदा यहाँ से गया, 3 अफराद यहाँ से गए और वो 2.25 लाख मील दूर की मुसाफत पर वो वहाँ पर था, चांद पर वहाँ मौजूद थे, यहाँ पर जमीन पे बाकायदा यहाँ पर सिस्टम मौजूद था। और यह जब चांद पर ऊपर जाया जा सकता है तो मदीने वाले क्यों नहीं जा सकते हैं। दूसरा, वहाँ जो गए थे उन्होंने 200 पाउंड वजन लिबास पहना था। आज अगर हम यहाँ से कनाडा जाए या दुबई जाए या मदीने जाए, अल्लाह आमीन कह दीजिए, हम मदीने जाए तो हम यहाँ जाते हैं तो 2-4 सूट साथ ले जाते हैं। अब चांद पर जाने वाले जो गए थे तो वहाँ पर वो सूट लेकर नहीं गए थे, वो सूट पहनकर, वो 200 पाउंड वजन का लिबास पहनकर गए थे। अब उनका वो लिबास को चेंज करने के लिए यहाँ बटन दबाते, वहाँ उनका वो लिबास चेंज हो जाता, दूसरा लिबास आता। तो यहाँ पर गौसे पाक की बात याद आती है कि गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो, मैं मगरिब में हूँ, उसका सतर खुल जाए तो मैं ढांप सकता हूँ। तो यहाँ पर हम ये सुनने वाला न्यूट्रल पर्सन कहेगा कि यार ये कैसे हो सकता है, मशरिक में वो, मगरिब में मुरीद, और सतर खुल जाए तो ढांप दे। साइंस ने वाजे कर दिया कि यहाँ ये है कि यहाँ पर तुम वहाँ 2.25 लाख मील दूर वहाँ पर वो बंदा बैठा है, बटन दबाओ, लिबास चेंज हो सकता है। तो गौसे पाक की रूहानी तसर्रुफ से भी चेंज हो सकता है। दूसरा, वहाँ वो डिस्कशन करते, यहाँ बंदा सुनता, वो वहाँ पर वो यहाँ वहाँ पर बातें यहाँ सुन रहा है। यहाँ पर साइंस ने हमें इशारा दे दिया कि उनकी दिलों की धड़कन को भी यहाँ सुना जा सकता है। तो हम यहाँ से पुकारे, वहाँ वो सुने, काने लाले, करामत पे लाखों सलाम। तो साइंस बता रही है कि जब लाखों मील दूर जब तुम्हारी बात सुनी जा सकती है, ये यहाँ साइंस की ताकत है। तो रसूलुल्लाह के बाद तो रिसालत की ताकत। सुभान अल्लाह, सुभान। और ये नाज़रीन किराम, ये मौजू और इस पर बहस हमेशा रही है। ऐसा नहीं है, हर दौर में हर तरह के लोग मंजर आम पर आए और उन्होंने यकीनन तौर पे नाज़रीन किराम, दुनिया में हमने 2 तबकों को हमेशा देखा बिल्कुल बराह रास्त टकराते हुए। एक तबका वो था जो अकल की बुनियाद पर अपनी दलील को बुलंद करता था, और एक तबका वो था जो इश्क की बुनियाद पर करता था। अभी देखिए, जब दाता की नगरी से हमारे पास नासिर अल्ताफ साहब आए में, मुझे याद है जब हजरत उस्मान अली हजवेरी दादा गंशकर अलैहि रहमा ने जिस वक्त वहाँ मस्जिद बनाई तो वो सारे देखते रहे, किसी ने एतराज नहीं किया। जब मस्जिद बन गई, बनने के बाद आगे कहने लगे कि आपने तो ये किबला ठीक नहीं बनाया, इसका किबला तो ठीक है नहीं, वो आपने फरमाया भाई तुमने जब तक मैंने बनाई उस वक्त तो तुम देखते रहे, अब ये इसका मतलब तुम्हारी अंदर की शकावत है जो तुम्हें मजबूर कर रही है कि तुम मुझ पे इल्जाम लगाओ। तो आपने फरमाया ठीक है, फजर की नमाज में सारे इकट्ठे हो जाएं, और आपने उनको सबको अपनी सफ के पीछे खड़ा कर लिया। और आपने जब आ गए, सारे एतराज करने वाले मौजूद थे, आपने कहा अभी कौन कौन कह रहा है कि ये किबला गलत है? कह रहे हाँ जी हम सब कह रहे हैं। आपने फरमाया अच्छा, आपने फरमाया, आपने ऐसे इशारा किया, मतलब ये देखें खाने काबा में सब तवाफ कर रहे हैं, और फिर अल्लाह ने ऐसे पर्दे हटाए और पूरे वो जितने लोग थे सबने देखा कि सामने तवाफ हो रहा है, खाने काबा बैतुल्लाह शरीफ का वो मंजर दिखा दिया। तो ये करामत जो है आज से कई 100 साल पुरानी है, लेकिन आज तो ये करामत जो है वो एक टेक्नोलॉजी नजर आती है। आप अभी मुबाशिर चैनल लगाएं और बराह रास्त आप जो कुछ बैतुल्लाह शरीफ में लोग तवाफ कर रहे हैं उनको देख लें आप। तो मकसद कहने का ये है कि अकल जो है उसको देर से तस्लीम करती है। अंग्रेजी में एक मिसाल है ना कि सीइंग इज बिलीविंग, कि देखने से यकीन आ जाता है। उससे पहले आप इस मोबाइल फोन को भी आज से 20 साल पहले लोग नहीं मांगते थे, 25 साल पहले वो कहते थे कोई मोबाइल है जिसमें अमेरिका बात होती है, बोलेंगे यार ये आदमी बगैर तार के तो कोई सुन नहीं सकता, ये बातें कर रहे हैं उसमें। लेकिन आज चूंकि ये सामने है तो अब लोग कहेंगे हाँ यार ये तो है। तो बुनियादी तौर पर हमारी जी बड़ी प्यारी आई माज़रत जी अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा मर्द कामिल कौन होता है। आज हम थोड़ी नमाजें पढ़ ले, हम कहते हैं मैं मर्द कामिल हो गया हूँ। सही। आपसे किसी ने कहा कि मर्द कामिल कौन होता है, आपने फरमाया वो होता है जिसका ये मामला हो कि 50 साल खरासान में जब नमाज शुरू करे तकबीर तहरीमा कहे तो खरासान में हो, और जब सलाम फेरे तो काबतुल्लाह के सामने हो। उसका ये मकाम हो 50 साल, और ये मकाम हो कि जब नज़र उठाए तो उसको अर्श पर उसकी निगाह टिके, और जब निगाह झुकाए तो तहतुस्सरा पर निगाह झुके। और जब ये मामला हो और उससे कहा जाए कि तुम मर्द कामिल हो तो वो कहेगा नहीं, अपनी आजिज़ी में कहे मैं मर्द कामिल नहीं हूँ। अब यहाँ पर साइंस अब इस दर्जे पर पहुँचने वाली, हमने सुना कि एक वक्त आएगा कि यहाँ बटन दबाओगे तो वहाँ पर बंदा वहाँ पहुँचेगा, ये पहुँचेगा। मगर अबुल हसन खरकानी कहते हैं कि ऐसा वक्त आएगा कि बंदा पहुँच जाएगा। और इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अपने एक शागिर्द से कहा कि अगर तुम मेरे मरने से पहले राज नहीं जाहिर करोगे तो मैं तुम्हें मदीने ले चलूँ। आपने कहा मिस्र से कहा चले। अच्छा, माशाअल्लाह। आपने कहा आंखें बंद करो, चंद
चंद कदम चले, आंख खोली तो देखा काबतुल्लाह शरीफ के सामने सुभान अल्लाह। तवाफ शुरू हो गया। और तवाफ शुरू होने के बाद फरमाया कि चलो अब वापस चलते हैं। वापस निकले और आंखें बंद की और देखा तो अपने इलाके में पहुंच गए। और कहा कि इसमें कोई बड़ी ताजुब की बात नहीं करो, अल्लाह ताला अपने बंदों को तय मकानी अता फरमाता है कि लम्हे में वो तय मकान को, जगह को तय करते हुए आगे जल्दी पहुंचे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और यकीनन नाज़रीन कराम, जितनी साइंसी इजादात तवातुर के साथ दुनिया में जाहिर हो रही हैं, अभी तो कोई अचंभे की बात नहीं। अभी अमेरिका ने ऐलान किया अपने शहरियों के लिए कि 2023 के बाद वो ड्राइवरलेस गाड़ियां चलेंगी। ये जितनी ड्राइवर वाली गाड़ियां हैं ये सब मफकूद हो जाएंगी, ख़त्म कर दी जाएंगी। ज़रा सोचे, सिर्फ 2 साल बाद ही ये उन्होंने इस पर अमल करना है। तो अभी दुनिया का जो मंजरनामा चेंज होने जा रहा है नाज़रीन का, दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। क्योंकि 2020 में कोरोना से पहले की दुनिया और अब उसके बाद के मंजर की दुनिया में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ चुका है। क्योंकि दुनिया बदलने जा रही है। कई करोड़ नौकरियां नाज़रीन कराम लम्हों में ख़त्म कर दी गई। वजह क्या है कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वो लेकर आ रहे हैं और जिस किस्म की वो हम पर ये चीज़ें मुसल्लत करने जा रहे हैं, इस पर आज हम खसूसी बात कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं माशाल्लाह सिंध ताजिर इत्तेहाद के रूह रवां, और हमारे साथ आज गुफ्तगू करेंगे। मैं चाहूँगा, एक तो मोहम्मद काशिम साबरन साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, और यकीनी तौर पे आपसे हम जानना चाहेंगे कि कोरोना से पहले और कोरोना के बाद अब आप किन किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो ज़रा हमारे चैनल के तवज्जुह से, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात वहाँ तक पहुँच जाए। आप इससे ज़रा जी। माशाल्लाह जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आपकी पूरी टीम का कि आप लोगों ने हमें मदऊ किया। देखें, कोरोना जो स्टार्ट हुआ खुसूसन पाकिस्तान के अंदर 2020-18 मार्च लॉकडाउन की तरफ हम जाते हैं। इसके बाद लॉकडाउन ज़ाहिर बात है 3-4 महीने चला। मतलब ये मिसाल ये कि जो देने वाले थे वो लेने वाले बन गए। सही। सफ़ेद पोश ऐसे थे ना जो कह सकते थे ना सह सकते थे। जहाँ तक हमने जो मदद करनी थी हमने ताजिरों की भी की और हमने आवाम की भी की, लोगों की भी की। लेकिन गवर्नमेंट से हमारी बहरहाल मीटिंग होती रही। सुबह वज़ीर तालीम जो सईद गनी साहब हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब, CM साहब मुराद अली शाह साहब और दीगर जो इनके कमान जो थी, बहरहाल जो मेन जो इनकी क्रीम थी, उनसे हमारा 8-10 दफ़ा हमारी मीटिंग हुई इस बात पे। हम सिर्फ हमारा ये मुतालबा था कि ठीक है लॉकडाउन हम करते हैं, मजबूरी ठीक है, केसेस हैं, लेकिन आप रिलीफ फंड जो है जारी कर दें। सही। ऐसे बंदों के लिए जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, वो कहाँ जाएंगे? लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएंगे। और आखिरकार यही हुआ, फ़ंड तो रिलीज़ नहीं हुआ, लोगों ने खुदकुशियाँ की। ये शर्म की बात है। देखिए, सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत अपनी जगह, लेकिन सिंध हुकूमत ने सिर्फ बातें की, कुछ भी नहीं किया। किसी किस्म का कोई कॉर्पोरेट नहीं हुआ ताजिरों के साथ। हम उसी उस पर फिर दोबारा जा रहे हैं। फिर हम ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। एक हफ्ता हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि फिर लॉकडाउन होगा, फिर ईदों में भी ये होगा, और जो 2-3 महीने का कम अज़ कम जो केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट होता है, पूरे वर्ल्ड में ही, अमेरिका में भी है, चाइना में भी है कि हुकूमत कॉर्पोरेट करती है। आप टेम्परेरी जो है फ़ंड आप रिलीज़ कर दें, इसके बाद जो रिटर्न भी हो जाएंगे, रिटर्नेबल होंगे, लेकिन कम अज़ कम लोग खुदकुशियाँ तो नहीं करेंगे। सफ़ेद पोश देखें जो ना कह सकते ना सह सकते, वो कहाँ जाएंगे? तो अभी बहरहाल यही काम अभी देख रहे हैं, सामना ज़ाहिर बात हमें करना पड़ेगा, लेकिन ये कि हालात आगे ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये SOPs के हवाले से बात हो रही है, और फिर अभी चूँकि पंजाब और इधर तो बाकायदा इमरान खान साहब ने बराह रास्त पूरी कौम के सामने कहा है कि हम मजबूर होकर बड़ी मुश्किल में एक फ़ैसला कर रहे हैं कि हम पाक फ़ौज को जो है वो इस काम के लिए बुला रहे हैं, सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए। इस हवाले से आप लोगों से कोई रब्ता हुआ है? चूँकि ज़ाहिरन कराची के हवाले से भी खबरें हैं कि जी अनकरीब इस हवाले से कोई सिलसिला होगा। देखिए, हमारी सबसे ज़्यादा जो हमारी शिकायत है वो ये कि ठंडे कमरे में बैठ के सारे फैसले कर लेते हैं, किसी स्टेक होल्डर को बुलाने की जहमत नहीं करते, ना हमसे कोई रब्ता होता है। कम अज़ कम हमें तो बुलाएं मीटिंग में, हमें तो मुतमईन करें, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होता। खुद ही फैसले करते हैं और ये थोप दिए जाते हैं। देखिए, असल झगड़ा यही है। आप जा रहे हैं लॉकडाउन की तरफ, पहले पूरा सिस्टम होता है, आप उसको अरेंज तो करें। इंटरनल सारे मामला हो जाते हैं, फिर बाद में नोटिफिकेशन रातों रात निकल जाते हैं। हमें पता ही नहीं, हमें ये कहा गया कि सैटरडे और संडे बंद है, और फिर रातों रात 11:30 बजे नोटिफिकेशन आ गया नहीं फ्राइडे और संडे बंद है। पूरा सिस्टम चल रहा होता है। अभी तक आपसे कोई मुशावरत नहीं हुई जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया, जिस तरह से आपकी कोई राय या किसी कोई वफाकी हुकूमत से या सिंध हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने हमारी ताजिर जो हमारे सिंध ताजिर इत्तेहाद की तंजीम है, जमील पराचा साहब हमारे चेयरमैन हैं, मैं खुद वाइस चेयरमैन हूँ, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब मकसूद फराज साहब बैठे, किसी से कोई रब्ता नहीं। लास्ट ईयर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 8-10 हमारी मीटिंगें भी, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। ना उन्होंने फ़ंड जारी किया, ना कोई ऐसा रिलीफ दिया ताजिरों को। लोगों ने खुदकुशियाँ की, वो शर्म की बात है सिंध हुकूमत के लिए। देखिए, वबा आई हम मानते हैं, समझते हैं, लेकिन हम भी तो कोऑपरेट करते हैं। अर्थक्वेक था, उसमें सबसे आगे कौन थे?
कराची के ताजिर भी थे, आवाम भी थी, सबने मिलके कदम बा कदम जो है इसमें सबने कोऑपरेट किया। तो ये मौका भी कोऑपरेट का था, लेकिन यहाँ हुकूमत की तरफ से कोई किसी किस्म का कोई कोऑपरेट, टैक्सीज लेने होते हैं तो हम याद आते हैं, 17 किस्म के टैक्स हम देते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिलता है देखें, स्ट्रीट लाइट्स आपकी बंद होती हैं, स्नैचिंग यहाँ पर है, सेवरेज का पानी यहाँ पे है, कचरों का ढेर यहाँ पे हमारी मार्केट्स के ऊपर है, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। टैक्सीज के लिए हमें इनको पता है क्या नंबरिंग होती है, कितनी मार्केट में कितनी शॉप्स हैं, कौन सदर है, कौन चेयरमैन है, कौन नुमाइंदगी कर रहा है, सब पता होता है। लेकिन जब ये चीज़ होती है रिलीफ की या कोई हमारा वक्त पड़ता है तो ये लोग आगे नहीं आते। जी जी बिल्कुल नाज़रीन कराम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा जो आइन कहता है, और सबसे जो अहम बात जिस पर ये सभी कहते हैं कि रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी। तो शाह साहब आपकी जो हुकूमत है, आप जो सिंध में ये सारा निज़ाम हुकूमत चला रहे हैं, तो ज़ाहिरन सिंध इत्तेहाद के चेयरमैन यहाँ बैठकर जो अपनी दिल के जो ये ज़ाहिरन एक दिल के अंदर दर्द है तो वो शेयर कर रहे हैं, आपके साथ भी शेयर हो रहा है। और जब आप ताजरान को और उन स्टेक होल्डर्स को बुलाकर बातचीत नहीं करेंगे तो फिर यकीनी तौर पर मसाइल हल नहीं होंगे बल्कि और उलझते चले जाएंगे। और ये हुआ है नाज़रीन कराम, सिंध हुकूमत ने कई ऐसे, मैंने देखा है कि ऐसे उन्होंने फैसले किए जिसमें उनकी नालायकी साफ नज़र आ रही होती है हमें, कि आप कम से कम उन अहल लोगों को जिम्मेदारियां दें जो लोगों का दर्द और दुख ना सिर्फ समझें बल्कि उसको हल करने के लिए आगे बढ़ें। तो हमें तो यहाँ अब चूंकि हमें तो ये कहा जाता है जी रियासत जो है वो रियासत मदीना बना रहे हैं हम। रियासत मदीना में तो एक कुत्ते के बच्चे के प्यास पर मरने पर तड़प जाते हैं हुक्मरान, यहाँ जिंदा इंसान मर रहे हैं और भूख से खुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक ज़ाहिर ना हमारा जो है, मैं चाहूँगा ज़रा मकसूद यूसुफी साहब आपको भी गुफ्तगू में शामिल किया जाए। मकसूद अहमद साहब, तो मकसद कहने का ये है कि ज़ाहिरन आप एक ऐसी तंजीम से वाबस्ता हैं जो जिनकी रूट्स लोगों के अंदर हैं। ज़ाहिरन एक आम आदमी की जो वे ऑफ लाइफ है वो आप देख रहे हैं, और कोरोना SOPs के बाद से एक आम आदमी, एक आम ताजिर किस करब से गुजर रहा है, पहले तो आप इस पर ज़रा इज़हार ख्याल फरमाइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक वजाहत पेश कर दूं कि हमारे साथ डे 1 से एक फ्रॉड हो रहा है, वो फ्रॉड SOP के नाम पे हो रहा है। अच्छा, अभी एक नई चीज़ आई है कि आर्मी को हम जगह जगह पे मतलब खड़ा कर देंगे। वो आर्मी, देखिए सर, बात ये है कि आपको कोई काम कराना है ना जी, तो उस पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए आवाम की हमदर्दी ज़रूरी है। बेशक बेशक, उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। आपने अभी तक अवेयरनेस ही नहीं दी लोगों को कि आपने करना क्या है, करना क्या है। सही, आप मार्केटों के जो ओहदेदारान हैं उनके पास आएँ, उनसे आप बातचीत करें कि सर आपने ये करना है और इस पर इम्प्लीमेंट कराना है। सही, सैनिटाइज़र और मास्क को आपने इस तरीके से वायरल कर दिया है कि हर इंसान के जहन में ये है कि शायद मैं कोरोना से बच जाऊंगा। ऐसा नहीं है। सही, देखिए, हमने बचना है ना तो सोशल डिस्टेंस के साथ साथ उस पर बहुत सारे काम और करने होंगे। जी जी। हमें अपनी मार्केटों की हद तक तो हम ये कर लेते हैं कि चलें जी, उन्हें मास्क के लिए कह देते हैं, सैनिटाइज कर देते हैं, और बहुत सारे ख्याल जो होते हैं सोशल डिस्टेंस से वो हम कर जाते हैं। लेकिन आम आवाम को ये नहीं पता कि हमने करना क्या है। सही, 2020 में जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, आप यकीन करें उस वक्त में और आज में 300% का फ़र्क आ गया महंगाई के अंदर। सही, ठीक है। ये रमज़ान का महीना है, 6 बजे आपने बंद कर देना है पूरे शहर को, पूरे मुल्क को बंद कर देना है। मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ कि कोरोना सिर्फ मार्केटों में आता है, चेज़ब इम्तियाज़ में नहीं आता? सही, आप 6 बजे के मगरिब के बाद आप किसी दिन चले जाएं तो आपको हैरत होगी, हैरत का झटका लगेगा आपको कि वहाँ पर एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है। सही, और बहुत बुरी हालत है। हम उसको बंद करने नहीं जा रहे। जी जी। इसी शहर के अंदर इम्तियाज और उसका जिक्र कर रहे हैं। जी, इसी शहर हम बंद करने नहीं जा रहे। जी जी, हमारी रिक्वेस्ट है सही कि आप उन AC वाले रूम से बाहर आएं, हमसे मिलें, हम आपको बताते हैं तरीका क्या है। सही, बहुत सिंपल तरीका है। आपने जो महदूद टाइम 6 बजे का कर दिया, आप 24 घंटे कर दें। सही, लोगों का जोर खत्म हो जाएगा मार्केटों का। जाहिर सी बात है, लोगों के जब आप जहनों डिवाइड में कर देंगे, बिल्कुल। हफ्ता एतवार छुट्टी बंद कर दे, 24 घंटे खोलें और पूरे हफ्ते आप करें। नहीं तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक बात कहना चाहूँगा। जी जी, आप एक हफ्ता या टाइमिंग का इशू ना करें, अब मुकम्मल बंद कर दें। अच्छा, एक हफ्ते बंद ना करें, 1 महीने बंद करें, 2 महीने बंद करें। लेकिन इसके साथ साथ जितने सरकारी मुलाजमीन हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे, उनकी सैलरियाँ रोक दें आप। सही, इनको सबको लग पता जाएगा कि आम आवाम के साथ क्या हो रहा है। हम ताजिर सफ़ेद पोश होते हैं, लेकिन हम अपना दिल किसी को नहीं बता। देखिए, पिछले साल हम जिस करब से गुजरे ना सर, जी जी जी, उसमें हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये सीज़न का टाइम था, हमारा पूरा सीज़न बर्बाद हो गया। चले, वो अल्लाह की रज़ा थी।
इस दफ़ा सीज़न में मैं आपको ईमानिया बात कह रहा हूँ, लोगों ने अपना सोना गिरवी रख के माल खरीदा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह कि हम इस सीज़न में कमा लेंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं। अब उन पे क्या गुजरेगी जब आप चंद दिनों बाद फिर लॉकडाउन की बातें कर रहे हैं। सही, लोगों के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। आप दिन के अंदर चले जाएं, एक अजीब मंजर पेश कर रही होती है मार्केट है। उसके बाद आप 6 बजे के बाद दंदनाते हुए आ जाते हैं, जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, मास्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा, सैनिटाइज नहीं हो रहा है। उसके बाद उसको सील करना शुरू। मैं अभी खबर सुन रहा था, 1300 दुकानें कराची में सील हुई जी। उनको आप किस नज़र से देख रहे हैं? तो इनको अभी होश के नाखून लेने चाहिए, इससे पहले कि देर ना हो जाए। बिल्कुल नाज़रीन कराम, बिल्कुल इन्होंने जो मकसूद अहमद साहब ने जो गुफ्तगू की है वो बिल्कुल नफ्स की बात है। नाज़रीन कराम, एक अक्ल और शऊर रखने वाला इंसान ये सवाल उठाएगा, और ये हर शहरी पाकिस्तान का ये सवाल उठा रहा है कि क्या कोरोना इतना ज़हीन है, इतना उसके अंदर अक्ल और फ़हम है कि वो सिर्फ उन्हीं औकात में ज़ाहिर होता है जब लोग जो हैं वो शॉपिंग कर रहे होते हैं या लोग अपने मामूलात ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो मकसद ये है, सिंध हुकूमत हो या हमारी वफाक की हुकूमत हो, अब ये सूरत हाल ज़्यादा दिन आप इस कौम पर बपा रख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हर शख्स को अकल और शऊर भी है, वो इन सारे मनाजिर को देख भी रहा है। और बड़ी ज़बरदस्त बात की है जो मैं समझता हूँ कि हमारे मकसूद साहब ने, वो ये कहा कि जी ठीक है आप फिर एक लॉकडाउन करके देख लें, एक महीना पूरा बंद कर दें, इनकी सबकी जितने भी सरकारी मुलाजिमीन इनकी तनख्वाहें भी ले आएँ, कौमी ख़जाने के ऊपर जो इतना बोझ पड़ा हुआ है। तो फिर अगर कुर्बानी देनी है तो फिर इस तरह की देना कि सारी कौम कहे कि ठीक है जी हमारा तो चूल्हा बंद है, आप अपना भी चूल्हा बंद करके और कोई कौम के लिए खैर खाई का काम करना चाहते हैं, तो फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप आधा तीतर और आधा बटेर बनाएंगे तो फिर ये काम ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा। और दूसरी एक बात और है, मैं रियासत मदीना के अमीर से ये बात ज़रूर करूँगा कि आप इस पाक फ़ौज को आखिर क्यों गली कूचों में खड़ा करके आवाम के सामने इनको क्यों खड़ा करना चाहते हैं? वजह क्या है? आखिर पीछे इसके एजेंडा क्या है? मैं जानता हूं कि मीडिया हाउसेज में इन सवालों पर कदगन लग जाती है, सेंसर की कैंची चल जाती है, लेकिन बहरहाल हम अपने हिस्से का सवाल जरूर करेंगे कि पाक फौज इसी सरजमीन के बेटे हैं। मैं सोशल मीडिया पर एक अजीब व गरीब गुबार उठता हुआ देख रहा हूं जो इस सवाल के बाद से मुसलसल हम देखते जा रहे हैं कि बेतहाशा कमेंट्स हैं उसके ऊपर। लेकिन मैं सिर्फ एक बात इतनी सी जानना चाहता हूं, क्या हमारी पुलिस में और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसियां हमारी काम कर रही हैं, क्या उनके पास इतनी सख्त नहीं है कि हमें पाक फौज ही को खड़ा करना पड़ा, मजबूर हम हुए, हमने आकर यही कदम उठाने पर? तो इसके हवाले से भी हमें ज़रा थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। हमारी ये जो कौम है ना, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पाक फौज से दिल से मोहब्बत करते हैं, और एक आवाज़ अगर पाक फौज लगाए ना, ये सारी अवाम ऐसे उनका ऐसा दस्तो बाजू बन के खड़ी होगी कि रुए ज़मीन के सारे शैतान मुंह के बल गिर पड़ेंगे। उसकी वजह है नाज़रीन कराम, हम जो देख रहे हैं इस वक्त एक पूरा प्रोग्राम हमें नजर आ रहा है कि किसी तरह अवाम और फौज के दरमियान इस तरह की गलत फहमियां पैदा करके कोई यहाँ ये एक कोई खेल खेलना चाहते हैं, लेकिन ये खेल होगा नहीं। ये इस फकीर की बात को लिख लें आप कागज पे, जो इस सरजमीन पर, इस सरजमीन की धरती के तकद्दुस को पामाल करेगा, जिल्लत और रुसवाई से इस दुनिया से जाएगा, और जो इस पाक सरजमीन के लिए खैर का काम करेगा, इज्जत का काम करेगा, वकार का काम करेगा, खुदा की कसम इज्जत से अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे जो है इस दुनिया से भी बुलाएंगे और आखिरत में भी इज्जत के ताज पहनाएंगे। क्योंकि ये जो पाकिस्तान है ना, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। ये पाकिस्तान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 27वीं शब को इसको वजूद बख्शा है, और ये वतन अगर इसको मिटाना होता ना तो ये 1948 में ही मिट जाता। उसकी वजह है नाज़रीन कराम, ये जो धरती है ये ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रोशन है। यहाँ आप जो मर्जी करके देख लें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से ये वतन भी कायम रहेगा, और ये वतन इंशाअल्लाह जो मैं वक्फे से पहले आपसे बात कर रहा था आगे भी बढ़ेगा। लेकिन जो यहाँ ये जो SOPs के नाम पर गरीब का चूल्हा बंद करके उसकी सांसें बंद कर रहे हैं ना, इनका नामो निशान भी नहीं रहेगा। क्योंकि इससे पहले भी बड़े बड़े लोग हमारे इसी शहर में बड़े बड़े दावे करते थे, लेकिन आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो लिहाजा मैं आपका मशकूर हूँ मोहम्मद काशिफ साबरानी साहब कि आप तशरीफ लाए। आप कोई चाहेंगे कोई पैगाम देना हमारे प्लेटफॉर्म से? जाहिर सी बात है इस वक्त जो हालात और वाक़यात हैं उससे जिस तरह से आप गुजर रहे हैं, और आपकी सारे जो मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं इस वक्त इस सिंध ताजिर इत्तेहाद में? हमारी 40 बड़ी मार्केटें हमारे साथ हैं और 26 असलें हैं सिंध के। अच्छा, माशाल्लाह। मेन मार्केटें माशाल्लाह हमारे पास हैं। तो अभी तो सभी टेंशन में और इसी उसमें है कि अब आगे क्या होगा, और कोरोना का जो उन्होंने दे दिया है कि अब तो आगे लॉकडाउन होगा, तो सब ताजिर परेशान है कि आगे हम कैसे सर्वाइव करेंगे। हमारा सीजन है, पूरे साल का एक सीजन आता है रमजान का, बेशक ऐसे ही उसकी तैयारी हो रही होती है 2-3 महीने पहले कि हमें ये करना है, ये परचेजिंग जो भी। और जैसे मकसूद भाई ने कहा कि लोगों ने जो है गोल्ड मतलब सोना रखवा कर गिरवी पैसा लिए, कर्ज लिए,
तो वो कहाँ जाएंगे? तो फिर तो ये वही हो गया कि मतलब कब्र में जाके सुकून मिलेगा तो खुदकुशियों पे मजबूर किया जा रहा है। हम तो ये कहेंगे साजिश है ये। ठीक है, कोरोना की केसेस हैं, हम मानते हैं, इसका कोई सही रास्ता निकालें और रिलीफ दें आप मतलब इस तरह आज जैसे मकसूद भाई ने बताया 1300 दुकानें सील हुई, तो यही बात है कि 1300 दुकानें आपको नजर आई, आप कम से कम कोऑपरेट करें। ठीक है, आप बैठें, हमें बिठाएं, मीटिंग कॉल करें, कम से कम आप हमें एतमाद भी तो लें, लेकिन यहाँ कोई बात ही नहीं। हाँ, टैक्सीज वही बात है, जब टैक्सीज लेने होते हैं सारी लिस्ट खुल जाती कि कौन सी शॉप कहाँ पर है, मार्केट की शॉप तक का नाम आ जाता है। तो उसी तरीके से आप मीटिंग भी तो कॉल करिए ना, जिस तरह आप हमें इस तरह चाहते हैं कि यार ये टैक्स दें, हम टैक्स पेयर, हम टैक्स देते हैं, तो कुछ आप रिलीफ भी तो दें। उन ताजिरों को हम अपने लिए नहीं मांग रहे, उन ताजिरों को जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, वो कहाँ डेली वेजेस जो लोग हैं, सफ़ेद पोस्ट मतलब कह भी नहीं सकते। अच्छा, आपके तवज्जुह से मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से, जो बात मेरे जहन में कि जैसे बहुत से ऐसे इदारे, मैं नाम कोड नहीं करूँगा, कि जो अपना राशन तकसीम करते हैं रमज़ान से पहले और रमज़ान में, उस पर उनके नाम लिखे होते हैं थैलों के ऊपर, जो राशन के जो थैले देते हैं उस पर नाम होते हैं। तो मैं पहले भी चैनल्स पे, जो निजी चैनल्स पे मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि उस पर नाम आप ना डालें, इससे कोई अगर खातून लेके जाती है अपने मोहल्ले में, उसकी इज्जत कम से कम रहे, इज्जत मजरू ना हो। वो नाम होते हैं, लोग पढ़ लेते हैं, जाहिर बात है मैसेज चला जाता है कि कहाँ से लेके आए हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपके प्लेटफॉर्म से। नहीं जी, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त पैगाम है, और ये रिक्वेस्ट तो नहीं होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल हमारे अंदर का ईमान होना चाहिए कि जो चीज़ हम दे रहे हैं अल्लाह की राह में, उसका अजर सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला ही दे सकते हैं हमें वापस। जो दिखावे के लिए तो अगर आप सारी दुनिया को भी दे दें तो वो तो आपको कोई उसका अजर और उसकी क्या उसकी फजीलत है। और हकीकतन यही जो पैगाम काशिफ साबरानी साहब ने दिया है, ये हम अपनी ट्रांसमिशन में गाहे बगाहे मुसलसल दे रहे हैं कि आप कम अज़ कम राशन के मामले में फ़ोटो सेशन ना करें। और उनको बिल्कुल ज़बरदस्त तजवीज़ है, हम बिल्कुल इससे इत्तफाक भी करते हैं कि जो लोग राशन पर अल्लाह ने उनको तौफीक दे दी है कि वो इन लोगों तक पहुँच रहे हैं, तो बिल्कुल सादा बगैर प्रिंटिंग के सामान दे दें उनको, तो उन तक जाए। और एक आखिर में सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा मकसूद अहमद साहब, ये जो आजकल ऑनलाइन एक निज़ाम चल रहा है, ऑनलाइन काम का, ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है शुरू, बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया इस पर बहुत बड़े पैमाने पर, ये अब देख लें ना, बाबा है वो अली बाबा वाले हैं, या और बहुत सारी जो हैं साइट्स हैं, वो अरबों रुपए का बिजनेस कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे मुल्क में अब कई चीज़ें ऐसी देखने में आती है कि ऑनलाइन आप कोई चीज़ मंगवाते हैं, वो जो म्यार आपको उस टेलीफिल्म में दिखाया जा रहा होता है जी, इसमें ये चीज़ें हैं, लेकिन जब वो घर आता है उसकी पैकिंग खोलते हैं तो वो बिल्कुल उसके उलट होता है, और फिर इसके हमने देखा कई फ्रॉड भी ये मंजर आम पे आ रहे हैं। तो आप इसके बारे में कोई सद्देबाब कर रहे हैं, या इस हवाले से कोई आप इस पर कोई एक्शन है? देखिए, आपने बहुत माशाल्लाह अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये इसी से जुड़ी हुई हमने भी एक छोटी सी कोशिश की है, और उसका इब्तिदा हमने आई थिंक 5 महीने पहले कर दिया है। सही। उसके लिए हमने सबसे पहले ये किया कि SKM मार्ट के नाम से एक जामा क्लॉथ पे हमने मार्ट का आगाज़ कर चुके हैं। अच्छा, उसको ऑनलाइन ही सिस्टम में है पूरा ना। अच्छा। उसके अंदर अभी हमने पैचेस बना लिए हैं, ऑनलाइन का हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको हमने ऑन कर दिया है। उसमें सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि आप लोग जो चीज़ देखते हैं ना, वो चीज़ फिजिकल नहीं होती, सिर्फ तस्वीर होती है। सही। अब वो जब हाथ में आती है तो वो कुछ और ही होता है। बिल्कुल। तो हमने उसका इलाज इस तरह निकाला है कि सबसे पहले आप मार्ट पर आएँ, विजिट करें, अपनी पसंद का आइटम लें, और उसके बाद उसकी डिलीवरी अगर आप चाहते हैं तो घर पे फ्री हो जाएगी। सही। 1 ईयर हमने फ्री डिलीवरी रखी है, ताकि लोग को अंदाज़ा हो कि ऑनलाइन 2 नंबर नहीं होता, 1 नंबर भी होता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि हमने ऑफिसेज मतलब बैठ कर ये काम नहीं कर रहे, मार्ट को ऑन करके ही हमने काम किया है। सही। तो उसके अंदर आप फिजिकल आएँ, चेक करें। मैं तो आपको भी दावत दूंगा कि आप हमारे मार्ट पर आएँ, और माशाल्लाह हमने हर तरह के आइटम रखे, और उसमें कोई आइटम हमने 2 नंबर नहीं किया। सही। कॉस्मेटिक के हवाले से हमने केमिस्ट से माशाल्लाह पूरी एक रिसर्च करवाने के बाद अपने नाम को उनके साथ, चूँकि हमें कोई बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की ना। सही। मैं ऑल सिटी एरिया में बिजनेस कर रहा हूँ, काशिफ भाई अपनी बोतल गली के चेयरमैन भी है, और वो एक बड़ा काम है। हमें सिर्फ ज़रूरत ही इसी चीज़ की है कि हमने एक तो ये कार्य खैर का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। इसकी हमने इब्तिदा भी इस तरह की है। उसके बाद हमारा अगला जो प्रोग्राम है वो ये है कि लोगों को ये व्हाट्सअप नंबर दें, जो हमारे फेसबुक का पेज है उस पर हम उनको ज्वाइन करें। वो लड़कियां जो घरों से बाहर नहीं निकलती, वो फ्री में अपने घर में बैठ के हमारा काम करें। ज़बरदस्त। बिल्कुल नाज़रीन इकराम, यही इसी स्पिरिट के साथ अगर हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें बरकत भी डालेंगे। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर हम इस्लाम के ज़रिए असूलों को अपना लें, जितने भी ताजिर हैं, जितने भी मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, आप यकीन करें अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी अपनी रोज़ी में भी इतनी बरकत डाल देंगे कि वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उन्हें कभी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं होगी। और
जो सच्चा ताजिर होता है उसके लिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बड़ी बिशारत है नाज़रीन कराम कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हशर के दिन उसको सद्दीक और बड़े अजीम रुतबे वाले लोगों में उनको उठाएंगे। जी अल्लामा साहब क्या फरमाएंगे इस पे? ज़ाहिरन ये अब आखिर में हमारा बिल्कुल सेगमेंट जा रहा है। जी जो अच्छा ताजिर है, जो ईमानदारी से तिजारत करता है, जो अपने माल को ईमानदारी से बेचता है, उसके लिए कितनी बड़ी बिशारत दी आका अलैहिस्सलाम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अच्छा ताजिर होगा अल्लाह ताला बरोज़ क़यामत उसको सिद्दीकीन और शुहदा के साथ उठाएगा। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात यह है कि आपकी बातों से एक बात मेरे जहन में आई कि एक अंग्रेज़ पाकिस्तान आया, जी उसने कहा कि मैं पाकिस्तान आकर मैंने खुदा को पहचाना। अल्लाह अकबर। उससे कहा कि तुम पाकिस्तान आकर खुदा को कैसे पहचाने? उसने कहा कि पाकिस्तान को तोड़ने वाले इतने हैं फिर भी ये बचा हुआ है तो कोई ताकत है जिसने बचाया हुआ है। जी जी जी, जी और दूसरा अल्लामा कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दोस्त आया एक के पास और कहा कि मुझे इतने जो है वो कर्जा चाहिए। सही। तो वो उसने उसको कर्जा दिया और देकर कमरे में वापस जा रहा था तो रोने लगा। अल्लाह। तो बीवी ने कहा कि अगर नहीं देना था तो बहाना बना लेते। सही। तो उसने जवाब में कहा बहाने की बात नहीं, मेरा दिल ये दुख कर रहा है कि उसको मेरे पास आना पड़ा। मैं खुद मुझे इतना अंदाजा नहीं हुआ कि मेरा दोस्त इस हाल में है। आज कोरोना की वजह से कई लोगों के घरों में इस वक्त हम रमजानुल मुबारक में जो इफ्तारियां खा रहे हैं, हमारे दस्तरखान जो है वो बिछे हुए हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ वो हैं, मगर ऐसे मौके पर हमारे पड़ोसियों के घरों में कई ऐसे लोग होंगे जिनके यहाँ नहीं होगा, तो हमें खुद एहसास करना होगा। और उनका वो है, कुरान कहता है यहसबुहुमुल जाहिलु अगनिया मिनत ताअफ़ुफ़ तारिफ़ुहुम बिसीमाहुम ला यसअलूना अन्नास इल्हाफ़ा। जाहिल ऐसे लोगों को समझते हैं कि ये बड़े गनी हैं और किसी के सामने वो सवाल नहीं करते, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। तो हमारी जिम्मेदारी है सही बात, ऐसे मौके पर अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदार, अपने मोहल्ले वालों का अंदाज़ा करें और जाएं। अगर आप साहिबे यानी इस्तिताअत है और ज़कात देना है तो शरअन ये हुक्म है कि आप अगर सामने वाला वो अगर लेते वक्त गिल्टी महसूस करेगा तो आप उसको कहे ज़कात आपकी नीयत हो, मगर सामने वाले को आप कहेंगे मेरी तरफ से आप रख लीजिए। इस तरह करें। इस वक्त ईद का मौका है, बेटियां घर पर मौजूद होंगी, बच्चे घर पर होंगे, माँ बाप से कहेंगे भाई ईद का मौका है, कपड़े चाहिए। सही कह रहे हैं। वो उस बाप की क्या हाल होगा जिसको रोजी के हवाले से ये हालात हैं, रमजान पूरा करना है। तो इस वक्त हम सबको एहसास करना है जितना हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अल्लामा साहब ने आज के इस प्रोग्राम की रूह है, ये प्रोग्राम का ये हिस्सा नाज़रीन कराम, कि हमें अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को खुद तलाश करना है जो बहुत ज़्यादा इस वक्त पिसे हुए हैं और किसी को कह नहीं पा रहे, क्योंकि एक शर्म है। एक ज़ाहिर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी कोई किसी के सामने हाथ नहीं जिस शख्स ने फैलाया हो, उसके लिए तो बहुत कर्ब का और बड़ी तकलीफ़ का मकाम है नाज़रीन कराम। और ये यकीनी तौर पर हमारे रोज़े नमाजें भी उसी वक्त कबूल होंगे नाज़रीन कराम जब हम ऐसे लोगों को ढूंढ के उनकी मदद के लिए। और बिल्कुल काशिफ भाई ने जो बात की है कि जो राशन दे रहे हैं बिल्कुल दें, किसी की इज्जत नफ्स को मजरू ना करें, किसी को आप तकलीफ और अजियत में ना डालें कि वो घर में राशन का थैला लेके जाते हुए 100 किस्म की नजरों से गुजर के और वो राशन पहुंचने से पहले ही दिल का अटैक हो जाए उस बेचारे को। तो ये तो हमारा दीन है नाज़रीन कराम। हमारा दीन तो ये तक कहता है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा फल है और आपके पड़ोसी के पास नहीं है और आपके पास वो फल इतना नहीं है तो उसके छिलके भी बाहर ना फेंके, कि चे जाएगा कि वो उसको देख के उनके दिल में इस बात की हसरत पैदा हो। तो नाज़रीन कराम, हम तो जिस दीन रहमत के साथ जुड़े हुए हैं, उस दीन रहमत ने तो हमें इस दर्जे का एहसास अता फरमाया है, इस दर्जे का एहसास नाज़रीन कराम, और फिर उसके बावजूद हम गैर जिम्मेदारियों को मुजाहिरा करें। मैं तो हमेशा पैमरा को कहता हूं कि जिस किस्म के इस वक्त चैनल्स पर ये ऐड चल रहे हैं मुफ्ती साहब, आप देखें जरा, दस्तरखान दिखाए जाते हैं, दस्तरखानों पर सैकड़ों किस्म की नेमतें वो दिखा रहे होते हैं। तो हमारे जो बच्चे जिनके वालिदैन इस काबिल नहीं है कि वो उस तरह की अफ्तारियां उनको दे सके, उनके सीनों पर क्या गुजरता होगा? यहाँ हम क्या कैफियत में होंगे? हम मदरसा पढ़ते थे, एक किताब पढ़ाई जाती तालीमुल मुतअल्लिम। जी जी, उसमें आता है कि आप अगर लो कुछ खाने की चीज तो बाजार पर नहीं खाओ, क्योंकि वजह ये है कि आप लेकर जब बैठ कर खा रहे हो तो वो गरीब बच्चा वहां से गुजर रहा है जिसको खाने के लिए कुछ मयसर नहीं, उसकी दिल के अंदर एक बेकरारी होगी। आप लेकर आओ और लेकर आकर घर में रख कर खाओ। एक सहाबी ने कहा ना, या रसूलल्लाह फला औरत है, बड़ी नमाजें पढ़ती हैं मगर पड़ोसी को तकलीफ देती है, फरमाया जहन्नमी है। अल्लाह आपकी इबादत आप तक रहेगी मगर हुकूकुल इबाद का जो है ना उसका दर्जा ज्यादा है। लिहाजा जितना हो सके बंदा ख्याल करे, पड़ोसियों का ख्याल करे और दे। और हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने फरमाया कि जो सुलह रहमी करता है अल्लाह उसके रिस्क में भी बढ़कर फरमाता है और उसकी उम्र को भी बढ़ोतरी फरमाता है। सुलह रहमी का ये इस वक्त जो हिस्सा है कि हमें अपने खानदान, अपने माशरे, अपने दोस्त अहबाब सबके बारे में एहसास करना है और एहसास को जगाना है, ताकि यह कि इस वक्त हमको
को बनाना है कि रंग बिरंगी झंडे छोड़ो, थाम लो गुंबद वाला, तुमसे राजी हो जाएगा सोना मदीने वाला। माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अल्लामा सादिक साहब, आपका शुक्रिया, और मकसूद साहब आपका, जनरल सेक्रेटरी सिंध इत्तेहाद का, और बिलखसूस जनाब हमारे मोहम्मद काशिफ साबरानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और लाहौर से हमारे जो दोस्त तशरीफ़ लाए हैं, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा आखिर में, कल तक के लिए अपने होस्ट राव नासिर अली जहांगीर को अताए रमज़ान के इन पुरनूर लम्हात से मैं आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ, और कलाम आखिर में जो है हमारे लाहौर से जो साथी आए हुए ये पढ़ेंगे, और मैं आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, उस करम की बदौलत बड़ा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। माशाअल्लाह। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, उस करम की बदौलत बड़ा हूँ। और देखने वाला मुझको ना देखो, देखना है अगर तो ये देखो, देखने वाला मुझको ना देखो, देखना है अगर तो ये देखो, देखना है अगर तो ये देखो, किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसका गदा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। और या नबी अपने गम की कहानी कह सकूंगा न अपनी जुबानी, या नबी अपने गम की कहानी कह सकूंगा न अपनी जुबानी, कह सकूंगा न अपनी जुबानी, बिन कहे ही मेरी लाज रख लो, मैं सिसकती हुई इल्तिजा हूँ, और उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। अताए रमज़ान, अताए रमज़ान, अताए रमज़ान, अताए रमज़ान।